अयोध्या का राम मंदिर केवल धार्मिक स्थल नहीं है बल्कि करोड़ों भारतीयों की आस्था, भावना और दशकों के लोगों के जो भावनाएं थी उसका प्रतीक बन गया। राम मंदिर के आसरे बीजेपी ने राजनीतिक सफर तय किया। शून्य से शिखर पर पहुंच गई बीजेपी। रथ यात्रा से शुरू होने वाला बीजेपी का सफर अब अरबों करोड़ों रुपए के एरोप्लेन तक पहुंच गया है। बिना सिक्योरिटी के चलने वाले स्वयंसेवकों से शुरू हुआ सफर हाई प्रोफाइल सिक्योरिटी तक पहुंच गया है। यह तमाम भारत के भीतर जन भावना को उमाड़ के एक वोट बैंक में तब्दील कर देने का सफर भी बीजेपी ने राम मंदिर के सहारे पूरा किया। मंदिर बना और इस मंदिर के बनाने में प्रधानमंत्री के तौर पर नरेंद्र मोदी का नाम स्वर्ण अक्षरों में बीजेपी ने हर जगह लिखवा दिया। अदालत का फैसला आया, उस फैसले में कई जगह है, एक बहुत बड़ा स्पेस है, बहुत बड़ा गैप है। कानूनी जानकार इसे बहुत अच्छी तरीके से समझते हैं कि उस फैसले में क्या लिखा है, क्यों लिखा गया है और उस फैसले का मकसद क्या है। बीजेपी कहती है कि हम सत्ता में आए, हम राम मंदिर लेकर आए। पोस्टर बीजेपी ने जारी कर दिए, भगवान राम की उंगली पकड़े नरेंद्र मोदी उस मंदिर में उन्हें ले जा रहे हैं। बाद में उसे डिलीट करना पड़ा। गाना आ गया कि जो राम को लाए हैं हम उन्हें जिताएंगे, हम उन्हें लेकर आएंगे। सो बीजेपी फिर से सत्ता में आ गई। 2014 के बाद से एक बार फिर नरेंद्र मोदी इस 2026 में भी प्रधानमंत्री के तौर पर मौजूद है। राम मंदिर में भगवान राम की मूर्ति की स्थापना हुई। नरेंद्र मोदी वहां उस पूरे अनुष्ठान में मौजूद रहे। सवाल उठाने वालों ने उठाए, मंदिर के निर्माण पर सवाल उठाए। ये पूछा कि आधे अधूरे मंदिर में स्थापना किस आधार पर हुई। उन उठने वाली आवाजों को शांत करा दिया गया। उन सवालों पर ही पलटकर सवाल कर दिया गया और कह दिया गया कि आप आस्था श्रद्धा के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। आप प्रधानमंत्री मोदी के उस स्वर्णिम काल को भूल रहे हैं जिसमें हिंदू जाग गया है। जागा हुआ हिंदू अब सोएगा नहीं, इस बात का लोगों को भ्रम था। लेकिन अब जब यह पता चला है कि दान पात्र में से जो आस्था के नाम पर, जो श्रद्धा के नाम पर, जो आत्मीयता के नाम पर लोगों ने अपनी गाड़ी कमाई में से दान दक्षिणा चंदा दिया था, वो तो लुटेरे लूट कर चंपत हो गए। तब भी हिंदू सो रहा है, तब भी हिंदू जागा नहीं है, क्योंकि सत्ता में कांग्रेस नहीं बीजेपी है। सवाल उठाए वो मीडिया, अब मीडिया नहीं, वो पत्रकार अब पत्रकार नहीं, पीआर एजेंसी है जो मुद्दों को उठाने, गिराने, दबाने और ढकने के काम में लगी हुई है। उसकी ना आस्था है ना श्रद्धा है, बल्कि सब मोह माया है। भगवान राम के नाम पर उत्तर प्रदेश की सरकार एक बार फिर चुन के आएगी। इसी आसरे बार बार सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ राम मंदिर के चक्कर लगा रहे हैं, बार बार लगा रहे हैं और ये बता रहे हैं कि मैं ही सबसे बड़ा भक्त हूं और मैं हिंदुओं को जगाकर भी रखूंगा और हिंदू खतरे में भी नहीं रहेगा, क्योंकि अब्दुल की चूड़ी तो मैंने टाइट कर दी है। लगातार मस्जिदों को टारगेट करना हो, नमाज की जगह बतानी हो, ताजियों की ऊंचाई को नापना हो, या फिर मुसलमान लीडरशिप को सलाखों के पीछे भेजना हो, अब्दुल की चूड़ी तो टाइट है। लेकिन अब जब लोगों के मन में सवाल उठने लगा कि मैंने अगर 1 रुपया भी दिया राम मंदिर में आस्था के नाम पर अपनी श्रद्धा से, उस 1 रुपए को कहीं वो लुटेरे अपनी बनने वाली कोठी में तो नहीं लगा गए। वो जो सोने की आभूषण, चांदी के आभूषण जो मैंने चढ़ाए, जो मैंने अर्पित किए, वो क्या कोई लेकर चंपत हो गया? जब ये सवाल उठने लगा, देश विदेश से लाखों श्रद्धालु श्रद्धा के मुताबिक दान देने के लिए उमड़ रहे थे। किसी ने कुछ रुपया दिया तो किसी ने जीवन भर की कमाई दे दी। कई लोगों ने सोना चांदी और बहुमूल्य वस्तु भी मंदिर को समर्पित कर दी।
ऐसे में जब मंदिर को दिए गए दान के प्रबंध को लेकर सवाल उठते हैं तो स्वाभाविक रूप से यह केवल प्रशासनिक मुद्दा नहीं रह जाता, बल्कि आस्था और विश्वास का विषय बन जाता है, आस्था पे चोट का मुद्दा बन जाता है। हाल के दिनों में जिस तरह से राम मंदिर ट्रस्ट और उसके प्रबंधन को लेकर सवाल खड़े हुए, उसने यह बता दिया कि दरअसल ये राम मंदिर ट्रस्ट के भीतर अब ट्रस्ट खत्म हो चुका है। पूर्व गृह सचिव एस लक्ष्मी नारायण से जुड़े एक दावे ने और भी ज्यादा आंखें खोल दी हैं। वैसे तो किसी आंख के डॉक्टर को आप दिखाने जाते हैं तो वो पहले आपकी आंख को डायलेट करता है ताकि उसकी बारीकियां उसे समझ में आए। अब ये तमाम जो खुलासे हैं ये सोते हुए हिंदू और जागते हुए हिंदू को जगाने के लिए भी हैं कि भाई अब जाग जाओ, तुम्हें जगाकर बीजेपी सत्ता में तो आ गई लेकिन तुम फिर सो गए, और तुम सो गए तो फिर ये दान लेकर कोई चंपत हो गया। इसलिए डायलेट करो अपनी आंखें और पूर्व गृह सचिव एस लक्ष्मी नारायण से जुड़ा हुआ वो दावा सुनो। दिग्विजय सिंह का भी अपना एक दावा है। अलग अलग प्रतिक्रियाएं भी आ रही हैं। भारत सरकार के पूर्व गृह सचिव एस लक्ष्मी नारायण ने अपने परिवार की सहमति से राम मंदिर ट्रस्ट को सोने से बनी हुई श्री रामचरितमानस दी। बाद में पता चला कि वो भेंट ट्रस्ट के रिकॉर्ड में ही नहीं है। इसी दावे को उन्होंने मीडिया के साथ भी साझा किया। उन्होंने कई बार मंदिर ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय को खत लिखा, शिकायत की, लेकिन समाधान नहीं निकला। मंदिर निर्माण समिति के अध्यक्ष नृपेंद्र मिश्रा और दूसरे बड़े अधिकारियों से उन्होंने संपर्क किया, लेकिन सबने कहा कि चंपत राय ही सब कुछ है, इसलिए हम कुछ नहीं कर सकते। इन तमाम आरोपों के बाद, इन तमाम दस्तावेजों के बाद पूर्व गृह सचिव खुद अयोध्या पहुंचते हैं, राम मंदिर में उस श्री रामचरितमानस को देखते हैं जो उन्होंने दी थी मंदिर को, और उन्हें दावा किया है कि उनसे भरोसा दिया गया था कि इसे वहां रखा जाएगा और लोग उसकी पूजा करेंगे। उनके पूरे परिवार, उनकी मां के आभूषणों का इस्तेमाल उसके लिए किया गया था। जब वो वहां देखते हैं कि रामचरितमानस वहां नहीं है तो चंपत राय कहते हैं कि क्या मैं इसी का ठेकेदार हूं कि ये गिनता रहूं कौन क्या देकर गया है, क्या नहीं देकर गया। वो दावा करते हैं कि चंपत राय ने उन्हें चंपत होने के लिए कह दिया कि चले जाओ, जिससे मर्जी चाहे शिकायत कर दो, यहां वही होगा जो मैं चाहूंगा। मामला यही नहीं है, मामला यह भी है कि शिकायत पर शिकायत होती रही, चिट्ठी पर चिट्ठी लिखी जाती रही, लेकिन आज तक उनकी दी हुई वो श्री रामचरितमानस वापस नई जगह पर पहुंच पाई। उधर कांग्रेस के नेता हैं दिग्विजय सिंह, उन्होंने साफ तौर पर सार्वजनिक तौर पर कहा कि मैंने राम मंदिर निर्माण में शिवराज सिंह चौहान से ज्यादा दान दिया, 1 लाख रुपए का दान दिया है। अब मुझे वो दान का पैसा वापस चाहिए। अयोध्या जाकर मैं कानूनी कार्रवाई करूंगा, न्यायालय के जरिए न्याय मांगूंगा। उन्होंने कहा कि पदयात्रा करूंगा, और साफ तौर पर एक कार्यक्रम में दिग्विजय सिंह ने कहा कि मैं अपने घर के बाहर अब एक पोस्टर लगा दूंगा कि चंदा चोरों का प्रवेश वर्जित है। उन्होंने कहा कि हर मंदिर को अब ये लिख देना चाहिए कि चंदा चोर मंदिर के उस परिसर से दूर रहे। राम मंदिर के निर्माण में किसी सरकार से ज्यादा योगदान श्रद्धालुओं का रहा। देश के गांव-गांव से लोगों ने अपनी क्षमता के मुताबिक सहयोग दिया। किसी बच्चे ने गुल्लक तोड़ी, किसी बुजुर्ग ने पेंशन का हिस्सा दिया, किसी किसान ने फसल बेचकर दान दिया। ऐसे में यदि कोई दानदाता ये महसूस करता है कि उसकी शिकायत का समाधान नहीं हुआ तो ये केवल एक व्यक्ति का मामला नहीं रह जाता, इससे संस्थागत पारदर्शिता और जवाबदेही का सवाल उठता है। दूसरी तरफ ये तमाम चीजें हो रही हैं और सरकार की तरफ से खामोश है। धर्म के नाम पर, धर्म के आड़ में सत्ता पाने वाले भी अगर धर्म के लिए दिए जाने वाले दान में होने वाली डकैती पर भी चुप रहेंगे तो सवाल यही उठेगा कि आप किस तरह की राजनीति कर रहे हैं। भारत में धार्मिक मुद्दा केवल राजनीतिक मुद्दा विमर्श बनकर रह गया है। इसके आश्रय जो लोग वोट देते रहे और वोट के आड़ में समझते रहे कि वो सुरक्षित हो जाएंगे, तो समझ लीजिए कि आप सुरक्षित हुए या ना हुए, राम मंदिर का दान पात्र भी इस देश के भीतर असुरक्षित हो गया है।